अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम मुशाहिदीन किराम, दीनी भाइयों, अज़ीज़ साथियों, इस्लामी ख़वातीन, आज बतारीख़ 7 सितंबर सन 2020 ईस्वी फेसबुक लाइव के ज़रिए आप लोगों की खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी क़यामत की कुछ निशानियाँ, बड़ी निशानियाँ बयान की जाएंगी। और आज 20वीं किस्त है। जैसा कि आपको मालूम है कि क़यामत के निशानियाँ या अलामात क़यामत का जो बयान चल रहा है, इस वक्त जो है बड़ी निशानियों का ज़िक्र हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जमाल। क़यामत की बड़ी निशानियों का बयान चल रहा है और इंशाअल्लाह 2 या 3 दुरूस में ये बातें कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुके हैं और उसी ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आज भी कुछ बातें होंगी। क़यामत की बड़ी निशानियों में से मेरे दोस्तों, कल जो बयान हुआ था याजूज माजूज का निकलना, और मैंने बताया था कि याजूज माजूज कौन हैं और उनके बारे में जो सही रिवायतें हैं वो निकलेंगे तो क्या करेंगे, कितना बड़ा फितना होगा। आज भी एक बड़ी अहम निशानी का जिक्र है, वो है कि क़यामत से पहले एक हवा चलेगी जो तमाम अहले ईमान की रूहें कब्ज़ कर लेगी, यानी तमाम अहले ईमान की जो है वफ़ात हो जाएगी। और है ना, मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, अय्याश बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, क़यामत से पहले एक हवा चलेगी जिसमें तमाम मोमिनों की रूहें कब्ज़ कर ली जाएंगी। और इसी तरह मेरे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जिसे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत किया है। फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। वह हदीस का एक टुकड़ा मैं जिक्र कर रहा हूँ कि सुम्मा यबअसुल्लाहु रीहन तय्यबतन फतुवफ़्फ़िय कुल्लु मन फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन ख़र्दलिन मिन ईमान। है ना, फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, फिर अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेगा जिससे हर वो शख्स फौत हो जाएगा, हाँ, हर उस शख्स की मौत हो जाएगी जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा। समझ रहे हैं? ये कब होगा? क़यामत के आने से पहले। और मेरे दोस्तों, ये सब बड़ी निशानियां हैं, यानी ये निशानियां, जो बड़ी निशानियों का जो बयान हो रहा है, इसका मतलब कि इनके वक़ू होने के बाद ही क़यामत आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो उस हवा की वजह से एक पाकीज़ा हवा अल्लाह भेजेगा, तो जिसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा, वो क्या है, वो शख्स फौत हो जाएगा, यानी उसकी मौत हो जाएगी। और वही बाकी बचेगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भलाई नहीं होगी। है ना, फ़यबक़ा मन ला खैर फ़ीह फ़यरजिऊन इला दीन आबाइहिम। तो जिनके दिल में ज़र्रा बराबर भलाई नहीं होगी वही बाकी बचेंगे हैं, और बाकी लोग अपने आबाई दीन, यानी जो कुफ्र या शिर्क मुराद है, यानी उसकी तरफ ये पलट जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इससे मालूम है मेरे दोस्तों कि एक हवा चलेगी और जो जितने मोमिन होंगे, एक ज़र्रा बराबर भी अगर किसी के दिल में ईमान होगा, तो ये सारे लोग जो है इनकी मौत हो जाएगी उस हवा चलने की वजह से। ठीक है, अल्लाह मौत दे देगा सबको।
और इसी तरह मेरे दोस्तों, याजूज माजूज के ख़ात्मे के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत में रूए ज़मीन पर खैर व बरकत का दौर पलट आएगा, और उसी खैर व बरकत के ज़माने में ही अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेंगे। समझ रहे ना, कल बात हुई थी कि बड़ी याजूज माजूज की वजह से बड़ी परेशानी होगी। ईसा अलैहिस्सलाम कुछ मोमिनों को लेकर के कोहे तूर पहाड़ पे चले जाएंगे, है ना, दुआ करेंगे इनके मरने की, याजूज माजूज की। जब उनकी मौत हो जाएगी तो बहरहाल फिर उसके बाद बारिश होगी और ज़मीन धुल जाएगी, मतलब जो उनकी लाशें फैल जाएंगी याजूज माजूज की, वो सब कल बात हुई है। तो यहाँ ये बताना मकसद है आज कि उसी ज़माने में यानी ईसा याजूज माजूज के ख़ात्मे के बाद अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेंगे, है ना, और जो हर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्ज़ कर लेगी। अहले ईमान की वफ़ात के बाद बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे, जो बुरे लोग होंगे एकदम, है ना, वही बुरे लोग बाकी बचेंगे और उन्हीं पर क़यामत कायम होगी। समझ रहे हैं ना, ये बड़ी मालूमात की चीज़ें हैं। ये हदीस में आपको सुनाता हूँ, नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है रिवायत, इमाम मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन को हुक्म होगा, सुम्मा युक़ालु लिल अर्ज़ि अंबिती समरतका वरुद्दी बरकतिका, है ना, ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा, यानी कब होगा ये? याजूज माजूज के ख़ात्मे के बाद ज़मीन को कहा जाएगा कि अपनी नबातात उगा, घास फूस जो उगता है ज़मीन से, और अपनी बरकत पलट दे, हैं? तो ज़मीन से एक ऐसा फल पैदा होगा, है ना, ऐसा फल पैदा होगा कि लोगों की पूरी जमात एक अनार से पेट भरेगी, पेट भर लेगी जो है। बताइए आप कितना बड़ा होगा वो, है ना। फ़यौमइदिन तअकुलुल इसाबतु मिनर रुम्माना वयस्तदिल्लूना बिक़िहफ़िहा वयुबारकु फ़िर रिस्ले। समझ रहे ना। मैं अगर हदीस पढ़ूं पूरी तो वक्त ज़्यादा लगेगा, इसलिए जो अहम बातें हैं कहीं पढ़ देता हूं, बाकी तर्जुमा उसका मैं बताता हूं आपको। तो लोगों की एक पूरी जमात एक अनार से पेट भर लेगी और उसके छिलके से महल बनाकर उसके साए में बैठेगी। कितना बड़ा छिलका होगा, कितना बड़ा अनार होगा वो, हाँ। तो उसके छिलके से महल वयस्तज़िल्लूना बिक़िहफ़िहा हदीस में है, यानी उसके छिलके में लोग साया हासिल करेंगे, यानी उसको सायबान बना लेंगे। दूध में इस कदर बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध लोगों की पूरी जमात के लिए काफ़ी होगा, और एक गाय का दूध पूरे कबीले के लोगों के लिए काफ़ी होगा, और एक बकरी का दूध एक ख़ानदान के लिए काफ़ी होगा। लोग इसी तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला अचानक एक पाकीज़ा हवा भेजेगा, जो है लोगों की ज़िंदगी इस तरह गुजरेगी, खुशहाल हो जाएंगे सब एकदम, कि अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेगा जो लोगों की बगलों के नीचे तक असर करेगी। समझ ना, बगल ये जो निचला हिस्सा होता है, इब्त जिसको कहते हैं अरबी में, फ़ताख़ुदहुम तहता आबातिहिम। समझ रहे हैं ना, बगलों से, ये हाथ का जो निचला हिस्सा यहाँ होता है ना, ये बगल जिसको हम बोलते हैं, लोगों की बगलों के नीचे तक असर करेगी। समझ रहे हैं ना, कौन? वो हवा जो भेजेगा अल्लाह, और हर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्ज कर लेगी जो है, और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे और उन्हीं पर क़यामत कायम होगी, है ना। हदीस में आता है मेरे दोस्तों, वयबक़ा शिरारुन्नास, बदतरीन लोग बाकी बचेंगे, जो है, और उन्हीं पर जो है क़यामत कायम होगी। तो ये एक खुलासा मैंने मफ़हूम हदीस का बताया आपको, कि जो रिवायत में मौजूद है कि इस तरह से लोग जो है क्या है, पाकीज़ा हवा से सारे मोमिनों की मौत हो जाएगी। ये भी एक बड़ी निशानी है क़यामत की। इसी तरह मेरे दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियों में से है कि क़यामत से पहले 3 मुख्तलिफ जगहों पर खस्फ के वाक़यात होंगे।
खस्फ का मतलब ज़मीन को धंसा दिया जाना, समझ रहे हैं ना, ज़मीन में धंसा दिया जाना जो है, पूरी बस्ती धंसा दी जाए, है ना, लोगों को धंसा दिया जाए, है ना। तो ये 3 मुख्तलिफ जगहों पर ये वाक़यात होंगे, खस्फ के वाक़यात, यानी ज़मीन में धंसा दिए जाने के वाक़यात होंगे 3 मुख्तलिफ जगहों पर, एक मशरिक में, पूरब में, दूसरा पश्चिम में, और तीसरा जज़ीरतुल अरब में होगा। 3 जगहों पर। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद अल-ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग बातें कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? तो साहबे कराम ने अर्ज़ किया, हम लोग क़यामत का जिक्र कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये 10 निशानियां ना देख लो, जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो। इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरो क़ब्लहा 10 आयातिन, यानी क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियां देख ना लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जिक्र किया, और मैंने बहुत पहले हदीस जिक्र किया है पिछले दरसों में। तो उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 निशानियां बताएं मेरे दोस्तों, उसमें से क्या है मैं बता देता हूं फिर फायदे के लिए। धुआं, दज्जाल, ज़मीन का जानवर, ज़मीन से जानवर का निकलना, मगरिब से सूरज का तुलू होना, और ईसा बिन मरियम का नुज़ूल, याजूज माजूज का निकलना, और असल जो मेरा मौजू है, जो मैं अभी जो बयान कर रहा था, उसकी जो दलील मशरिक में खस्फ, यानी मशरिक में ज़मीन में धंसा दिया जाना, मगरिब में खस्फ, मगरिब में धंसा दिया जाना, और जज़ीरे अरब में खस्फ, जज़ीरे अरब में कहीं ये होगा, और सबसे आखिर में यमन से आग का निकलना जो लोगों को महशर की तरफ जो है हाँक कर ले जाएगी। यमन से एक आग निकलेगी बहुत बड़ी, और लोग उसको देख करके भागेंगे, है ना, वहाँ से तो महशर की तरफ जाएंगे जो है। जज़ीरतुल अरब का खस्फ जो है मदीना मनव्वरा के करीब मैदान बैदा में होगा, और ये पहले रिवायत गुजर चुकी है इससे पहले, है ना, ये इससे पहले इसका बयान हो चुका है। और मैं याद दहानी के तौर पर बता दूं आपको कि इमाम महदी की बैअत को बगावत समझकर कुचलने वाला जो लश्कर आएगा वो बैदा के मकाम पर धंस जाएगा जो है ना, मदीना मनव्वरा के करीब वो लश्कर धंसेगा। तो इसका मतलब कि जो है ये वाक़या गुजर चुका है, इमाम महदी के वक्त में होगा। ये जज़ीरे अरब में जो होगा वो मकाम बैदा के पास, यानी मदीना मनव्वरा के नज़दीक जो है। और मगरिब का जो खस्फ बताया गया, जैसा कि मुसन्निफ ने इस किताब में जिक्र किया है, मगरिब का खस्फ जो है यानी पश्चिमी मुल्कों में, पश्चिम में जो ज़मीन में धंसाने का वाक़या होगा, वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है अगलबन, यानी गालिबन वो बता रहे हैं कि गालिब गुमान यही है कि वो अमेरिका में, और मशरिक वाला जो होगा पूरब में वो जापान में होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल ये एक तहकीक है लोगों की जिन्होंने इस तरह से जिक्र किया, वल्लाहु आलम। ठीक है, इसी तरह से मेरे दोस्तों बड़ी निशानियों में से बयान हो चुका, इससे पहले भी रवायत जो मैंने भी बयान किया था, और भी रिवायतें इस सिलसिले में। वो क्या है? मगरिब से सूरज का निकलना, पश्चिम से सूरज का निकलना, समझ रहे हैं ना। मगरिब से सूरज का तुलू होना, अभी सूरज किधर से निकलता है? पूरब से। तो उस वक्त जो है वो किधर से निकलेगा? पश्चिम से निकलेगा। यानी क़यामत जब बिल्कुल करीब हो जाएगी तो ये सूरज जो है बजाय कि पूरब से निकले, वो सूरज जो है मगरिब से तुलू होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो सारे लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस रोज़ ईमान लाना किसी के लिए नफ़ा बख्श नहीं होगा। यानी उस दिन ईमान लाना किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं।
जो पहले ईमान नहीं लाया था, यानी जो पहले ईमान नहीं लाया था उस दिन ईमान अगर लाएगा तो उस ईमान से कोई फायदा नहीं होगा। तो हदीस में है मेरे दोस्तों कि सारे लोग ईमान लाएंगे, लेकिन उस रोज ईमान लाना किसी के लिए नफा बख्श ना होगा जो पहले ईमान नहीं लाया था या जिसने ईमान के साथ अच्छा अमल नहीं किया। अब वो सोचे उस दिन नेक अमल कर ले, अच्छा अमल कर ले, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं? और इसी तरह से मेरे दोस्तों मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है, अबू ज़र फरमाते हैं, अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। जब सूरज गुरूब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र क्या तुझे मालूम है कि ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मगरिब की सिमत पहुँच करके, यानी पश्चिम की तरफ, ये सूरज जाता है पश्चिम की तरफ, वो सजदे की इजाज़त मांगता है सजदा करने के लिए, और उसे इजाज़त दे दी जाती है, तब वो गुरूब होता है। यानी जब सजदे की इजाज़त मतलब क्या, वो गुरूब होता है। एक बार उसे कहा जाएगा जिधर से आए हो उधर लौट जाओ, चुनांचे वो मगरिब से तुलू होगा, तो है ना, मगरिब से तुलू होगा और मशरिक की तरफ गुरूब होगा। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इसी तरह मेरे दोस्तों एक बड़ी अहम बात इस सिलसिले में ये है कि पश्चिम से जब सूरज तुलू होगा, मगरिब से सूरज तुलू होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी, तौबा कबूल नहीं होगी। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूब मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूब मुसीउल लैल हत्ता तत्लु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रात के वक्त अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, यानी अल्लाह ताला माफ कर दे उसको, और दिन के वक्त अल्लाह हाथ फैलाता है ताकि रात में गुनाह करने वाला ये तौबा कर ले। अल्लाह ताला ऐसा करता रहता है यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए, यानी उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सूरज का पश्चिम से निकलने का मतलब ये होगा कि अब तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी। और इसी तरह से तौबा ही के ताल्लुक से एक फ़ायदे की बात जो मेरे दिमाग में वो हदीस आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़र, जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक कि उसे झांकनी का आलम ना हो, यानी मरने के करीब ना हो जाए, बिल्कुल उसकी रूह निकलने वाली है, उसे कुछ होशो हवास पता नहीं है, तो उस वक्त की तौबा से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरह से सूरज जब पश्चिम से निकलेगा, मगरिब से निकलेगा, तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, उस दिन तौबा से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अबू दाऊद की एक रिवायत है, मुआविया फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हिजरत ख़त्म नहीं होगी जब तक तौबा ख़त्म नहीं होगी, और तौबा ख़त्म नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों ये बड़ी निशानियों में से एक चीज़ ये है, क़यामत के आने से पहले ये बड़ी निशानियां हैं कि सूरज जो है अभी पश्चिम पूरब से निकलता है, तो उस वक्त ये पश्चिम से निकलेगा। ठीक है। इसी तरह से मेरे दोस्तों एक निशानी और है, बड़ी निशानी, धुआं का निकलना। धुआं, क़यामत से पहले आसमान से धुआं जाहिर होगा जो सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा। वो धुआं सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा। कुरान मजीद में एक सूरत ही है जिसका नाम है सूरह दुखान। दुखान के माने होता है धुआं, दुखान। और उसमें एक आयत मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, समझ रहे हैं ना। सूरह दुखान जो है ये 44 नंबर सूरत है ना।
25वें नंबर पारा में, पारा नंबर 25 में है ये, आप इसको पढ़ सकते हैं, उसका तर्जुमा वगैरह। तो सूरह दुखान में अल्लाह ने फरमाया फरतकिब यौम तातिस समाउ बिदुखानिम मुबीन यख्शन नासा हादा अज़ाबुन अलीम। आप उस दिन के मुंतजिर रहें जबकि आसमान जाहिर धुआं लाएगा। आसमान जाहिर धुआं लाएगा, यानी धुआं जाहिर होगा आसमान से जो लोगों को घेर लेगा। ये दर्दनाक अजाब है। इसके बारे में मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। समझे ना, वक्त मेरा ख़त्म ही हो रहा है कि यहाँ 2 बातें हैं। पहली चीज़ जो आयत मैंने पढ़ी आपके सामने, ये उन कुफ़ार के लिए इसमें तहदीद है, यानी उन्हें धमकी और डराया गया कि अच्छा आप उस दिन का इंतज़ार फरमाएं जब आसमान पर धुएं का ज़ुहूर होगा। और इसके सबब नुज़ूल में बताया गया है कि ये आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, वजह क्या है। तो इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि मक्का के लोग जो थे उनका जो मुआनिदाना रवैया था, यानी जो दुश्मनी और सरकशी और तकलीफ़ देना इस तरह से जो ईमान वालों को, मोमिनों को, उससे तंग आ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कहत साली की बद्दुआ फरमाई। कहत साली की कि अल्लाह ताला कहत डाल दे, यहाँ मुसल्लत कर दे, और जो खाने पीने की जो इनको परेशानी हो जाए, जिसके नतीजे में उन पर कहत का अजाब नाजिल कर दिया गया। यहाँ तक कि वो हड्डियाँ और खालें, चमड़े वगैरह, मुर्दार वगैरह तक खाने पर मजबूर हो गए। आसमान की तरफ देखते तो भूख और कमज़ोरी की शिद्दत की वजह से उन्हें धुआं सा नज़र आता। कैसा, क्या नज़र आता? धुआं सा नज़र आता, यानी धुआं दिखता उनको। बिलाखिर तंग आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग हाजिर हुए और कहा कि भाई आप दुआ कर दीजिए कि अजाब टल जाए तो हम आप पर ईमान ले आएंगे, है ना, इस तरह से। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दिया और अजाब वो टल गया, तो ये दूर होते ही उनका कुफ्र और इनाद फिर उसी तरह लौट आया, जैसे यानी वो काफिर ही रहे और जो उनकी दुश्मनी और जो सरकशी बदमाशी थी वो उसी तरह करते रहे। चुनांचे फिर जंग बदर में उनकी सख्त गिरफ्त की गई। बुखारी में रिवायत मौजूद है किताब तफसीर में। ये तो इसका शान नुज़ूल, यानी इस आयत के नाजिल होने का कारण क्या है, सबब क्या है। बाज़ कहते हैं, बाज़ उलमा, बाज़ मुफस्सिरीन की राय है कि क़यामत के करीब 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी धुआं भी है, जिससे काफिर ज़्यादा मुतासिर होंगे और मोमिन बहुत कम मुतासिर होंगे। इस आयत में इसी धुएं का जिक्र है जो क़यामत से पहले जाहिर होगा धुआं। हाँ, तो इस तफसीर की रूह से ये मालूम होता है कि अलामत क़यामत के करीब जाहिर होगी। हैं, और जो पहले मैंने वाक़या बताया कि मक्का की ज़िंदगी में, मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तो उस वक्त ये चीज़ हो चुकी थी, यानी मक्का के वक्त जो है नी मक्का में अजाब आ चुका था, है ना। तो 2 बातें यहाँ हो गई। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं और इसकी शान नुज़ूल के एतबार से वाक़या ज़ाहिर हो चुका है जो सही सनद से साबित है। ताहम क़यामत की जो निशानी है, जो अलामात क़यामत में इसका जिक्र जो है सही हदीस में आया है, तो उस वक्त उसका ज़ुहूर होगा, है ना। तो इससे मालूम हुआ कि इस आयत में जो है, जो बताया गया, जो धुएं का जो जिक्र है कि आसमान जो है जाहिर धुआं लेके आएगा, तो एक तो ये है कि ये हो चुका है ना, कुफार के लिए जो कहत साली हुई उस वक्त, और एक ये है कि क़यामत से पहले धुआं जाहिर होगा, जो सही हदीसों से चीज़ साबित है। और मैंने अभी पहले भी बताया, और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 निशानियाँ ज़ाहिर होने से पहले नेक आमाल करने में जल्दी करो। 6 निशानियाँ ज़ाहिर होने से पहले नेक आमाल करने में जल्दी करो। सूरज का मगरिब से तुलू होना, धुएं का निकलना, दज्जाल का जाहिर होना, जानवर का निकलना, और इनफरादी अजाब, यानी इस तरह से अजाब आता रहेगा कहीं ना कहीं, और इज्तिमाई अजाब, यानी इनफरादी अजाब का मतलब कि किसी ख़ास आदमी एक जगह आ गया, एक आदमी के साथ हुआ इस तरह, और इज्तिमाई का मतलब सारे लोगों के लिए, समझ रहे हैं ना। जलजला आया, पूरा गांव ख़त्म, पूरा इलाका ख़त्म, ये इज्तिमाई अजाब, समझ रहे हैं।
तो इससे पहले जो है तुम नेक अमाल ज़्यादा करो कबल इसके कि ये चीज़ें आ जाएं। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और इस सिलसिले में ये बात कही जाती है, जैसा कि जिस किताब के मुसन्निफ ने जिक्र किया है, कि ये धुआं जो निकलेगा ये पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेगा। मुसलमानों को सिर्फ घुटन, नज़ला और ज़ुकाम ऐसी तकलीफ होगी, जबकि कुफ़ार जो है ये बेहोश हो जाएंगे। कुफ़ार इस धुएं की वजह से बेहोश हो जाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला जो है सबकी हिफाजत फरमाए। और आखिरी बात मेरे दोस्तों आज के दर्स के ताल्लुक़ से ये है कि क़यामत के करीब जो है, क़यामत के करीब एक जानवर ज़मीन से निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। एक जानवर निकलेगा ज़मीन से जो लोगों से बातें करेगा जो है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में सूरह नमल में, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। तो है ना, ये सूरह नमल में जो है आयत नंबर 82 इसको अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। और इसका मतलब ये है इस आयत का कि जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन पर आ पहुँचेगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा, यानी बात करेगा और कहेगा कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते थे, है ना। तो उनसे बात करेगा जो है ये, यानी वो जानवर जो निकलेगा। तो ये सारी निशानियां जो है मेरे दोस्तों ये बड़ी निशानियां हैं और क़यामत से पहले ये निशानी ज़ाहिर होगी। इस सिलसिले में एक मसला ये है कि इस जानवर के बारे में, दाब्बतुल अर्ज़ के बारे में बाद रिवायात में तफसील मिलती है, यानी कुछ तफसील से उसको बयान किया गया है, लेकिन सेहत के एतबार से वो रिवायात जो है काबिल एतबार नहीं है। यानी कुछ तफसील कुछ ज़्यादा उसके बारे में बताया गया है कुछ रिवायतों में कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो क्या है कि उन रिवायतों पर वो रिवायतें जो है काबिल एतमाद नहीं है, काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमल जो होता है वो सिर्फ जो है सही रिवायतों पर होता है या हसन हदीसों पर, बाकी जो है इन पर जो है अमल नहीं होता, यानी जो ज़ईफ़ रिवायतें होती हैं, मौजूद रिवायतें होती हैं। तो ये जानवर जो है क़यामत से यानी पहले निकलेगा और ये बड़ी निशानियों में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये निशानी बड़ी होगी और इसलिए है ना कि अल्लाह ताला दिखाएगा लोगों को कि ये जानवर जो है अपनी जो बात कर सकता है। बहरहाल और एक बड़ी अजीब ही निशानी होगी ये। है इब्न माजा की एक रिवायत है, उसको मैं सुना देना चाहता हूँ। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की पहली निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है और दूसरी चाश्त के वक्त जानवर का निकलना है। चाश्त के वक्त यानी बिल्कुल सुबह में, है ना, सुबह के वक्त जो चाश्त का वक्त होता है, यानी जब सूरज थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो उसे चाश्त का वक्त बोलते हैं। तो उस वक्त जो है जानवर का निकलना है। अब्दुल्लाह बिन अमर फरमाते हैं कि इन दोनों बातों में से जो भी पहले हो जाए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब होंगी। मेरा ख्याल है कि पहले मगरिब से सूरज तुलू होगा और दाब्बतुल अर्ज़ यानी ये जो जानवर निकलेगा ज़मीन से, इसके ज़ाहिर होने के बाद भी किसी की तौबा कबूल नहीं होगी, किसी की तौबा कबूल नहीं होगी जो है। तो ये चंद बातें थी मेरे दोस्तों, है ना, जो मैंने आज बताया आपको कि पाकीज़ा हवा चलना और इसी तरह से तीन बड़े खसूफ जो ज़मीन का धंसना, सूरज का पश्चिम से निकलना, धुएं का निकलना और इसी तरह से जो है ज़मीन से जो है क्या है जानवर का निकलना। तो ये सब बड़ी निशानियों में से हैं और जब ये निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी
तो समझ लीजिए कि क़यामत बिल्कुल करीब है, क्योंकि ये बड़ी निशानियां हैं। इंशाअल्लाह कुछ बातें और हैं, हो सकता है कल ये दर्स मुकम्मल हो जाए, कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत की निशानियों का बयान जो है ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप लोग भी दुआ करें, सारे लोग दुआ करें कि अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों दीन की तरफ जुड़ें, अल्लाह की तरफ लौटें। अल्लाह के अहकाम की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और आज आप देखें कि मैंने बताया था पहले की निशानी है क़यामत की कि मौतें अचानक होंगी, हो रही हैं। आदमी बिस्तर पे 2-4 महीना 1 साल लेट के नहीं मरता है, बीमार हो गया पड़ा हुआ है, कल किसी से मुलाकात होती है, आज उसके मरने की खबर आ जाती है। तो ये ज़िंदगी है, और इसी तरह से जो है अचानक मौत का होना भी क़यामत की निशानियों में से है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करें, अल्लाह से तौफीक चाहें, अल्लाह तौफीक देगा इंशाअल्लाह। जो भी परेशानी है अल्लाह से दुआ करें। बारिश नहीं हो रही हमारे मुल्कों में, कहत साली जैसा मंज़र लग रहा है, लोग लिख रहे हैं फेसबुक वगैरह में, दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। दुआ करनी चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसे मौके पर, अल्लाह से रोना चाहिए, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बोरिंग से पानी चला लेना और इस तरह से जो है वो पैदा नहीं हो सकता है, अल्लाह नहीं चाहेगा जब, समझ गए। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो इस्तिस्का की नमाज पढ़ी जाती थी पहले, मैंने नहीं सुना कि कहीं पढ़ी गई हो, जो सुन्नत तरीक़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा सिखाया, बताया कि जब ऐसे कहत साली का मौका हो, बारिश बंद हो, तो आप जो है बारिश की नमाज़ पढ़ते थे। बाहर निकल के जाएं, लोग नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से रोएं, अल्लाह ज़रूर बारिश नाजिल फरमाएगा, है ना। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलना चाहिए और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। जो तरीक़ा बताया गया है उसे अपनाना चाहिए, तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमें गुनाहों से बचना है, अल्लाह से तौबा करना है, माफ़ी मांगनी है। ये हमारे अमाल हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला बारिश को रोक देता है ना। आज आप देख लें कौन सी ऐसी बुराई है जो मुसलमानों में नहीं पाई जाती है। तो सारी चीज़ें आज हैं, उसके बावजूद आप खैर की उम्मीद रखेंगे, अल्लाह से तो नहीं हो पाएगा। अच्छाई की उम्मीद करेंगे जब आप अच्छे बनेंगे तब, और इसकी बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर से ऐसे मुश्किलात में जब परेशानियां आएँ तो हमें अपने अमाल को देखकर अल्लाह से रोना कर चाहिए, तौबा करना चाहिए। तौबा और इस्तिग़फ़ार की असल ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे, रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए, हमें नेक अमल की तौफ़ीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारान रहमत को नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला बारिश को नाजिल फरमाए, है ना। और उससे हम सबको जो है अल्लाह मुस्तफ़ीद फरमाए, और जो नुकसान हो रहा है खेतियों को रब्बुल आलमीन उन्हें क्या है फिर से जो है हरा भरा कर दे, और कहत साली जैसी मुसीबत से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।